मुझे गुंडा साबित करने का, एकदम गुंडा साबित करने का, चरित्रहीन करने का भरसक प्रयास किया गया। यही हाल मेरे साथ आईएमए में किया गया। अपना वो सुख भोग रहे हैं एकदम। मैक्सिमम जगह कुछ 4-5 लोग ही मिलेंगे, यही 4-5 लोग हर एक संस्था, हर एक उसमें मिलते हैं। तो आप 10 साल से उपाध्यक्ष हैं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप मेरे पिता के उम्र के हैं, कि आप जाइए पहले दस्तावेज देखिए सर, नहीं तो ऐसा ना हो कि भविष्य में आपको मेरे से माफ़ी मांगना पड़े, तब हमको दिक्कत होगी कि एक पिता का उम्र का आके मेरे से माफ़ी मांग रहा है। तो इसलिए मेरे परिवार को तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आपको डर है कि ये लोग आएंगे तो आपका जो मनमानी अपने घर जैसा इसको चला रहे हैं कि जब मर्जी हुआ गए, समोसा बैठे, खाए पिए, खर्चा दिखाए, इधर उधर किए, चले गए, और इसी डर से वो घुसने नहीं देना चाहते। 10 साल से यहाँ पर मठाधीशों के द्वारा जो है पूरे रेड क्रॉस में जो है कब्जा कर लिया गया है। आवाज़ क्यों उठा रहे हैं आप तो आईएमए के उपाध्यक्ष हैं, तो वहाँ भी कुछ बनने का शौक है कि ये लोग क्या करते हैं, प्रशासन के साथ वो करते हैं, अपना रिलेशन बनाते हैं। प्रशासन सर? हाँ, प्रशासन से रिलेशन बनता है कि भैया ये संस्था के ये हैं, तो जान पहचान होती है, और उससे रसूख पैदा करते हैं, फिर हम जैसे लोगों को दबाने का, धमकाने का, कि डर के भाग जाए। आज तक आईएमए के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुनाव के दिन उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा। सिर्फ हमको गुंडा साबित करने के लिए कि ये सब क्रिमिनल है, क्रिमिनल फैमिली बोला जाता था। क्रिमिनल फैमिली का मेरे पास कोई रिटर्न में साक्ष्य नहीं है, लेकिन हर जगह बोला जाता था। आप जाके 10 जगह पता कीजिए डॉक्टरों से कि क्रिमिनल है, क्रिमिनल फैमिली से था। क्रिमिनल साबित करने के लिए वहाँ कैमरा लगा दिया गया, और जो कि चुनाव खत्म होते सेम डे 5 बजे खोल के ले गए। जैसे ही आ रहे खोल के ले गए। ना धमकाना, प्रताड़ना देना शुरू करते, मानसिक प्रताड़ना। ये क्या हुआ? मानसिक प्रताड़ना ही हुआ कि अब वो हमको हमारे बाबा का पोता ही नहीं माना, हमको उस फैमिली का मान ही नहीं है। तो मतलब हम अपने बाप का बेटा नहीं हुए, हम अपने बाबा का पोता ही नहीं हुए। उपाध्यक्ष हैं, उनको ये अच्छी तरीके से पता है कि ज़मीन किसने दान किया, लेकिन जब मैं उसमें बता रहा हूँ कि मैं हूँ दानदाता का वो, तो वो सब कुछ जानते हुए मुझे भी बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। बेइज्जत करने की? हाँ, एकदम बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं कि आप तो हैं ही नहीं, आप हैं नहीं, आप अपने मन से फन्ने खा बन रहे हैं। बेगूसराय में रेड क्रॉस संस्था में एक नया विवाद आ गया है, जहां पर यहाँ पर एक ज़मीन दाता को लेकर एक नया विवाद आ गया है। आपको बताते चले, रेड क्रॉस एक संस्था होती है जो कि पूरे विश्व में चलती है, और इस संस्था में जो है कई एक बुद्धिजीवी, डॉक्टर्स और कई एक लोग जो है जुड़े रहते हैं। हर लेवल पर जो है यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो चुना जाता है, चाहे स्टेट हो, इंडिया हो। तो अभी बेगूसराय के भी जो है यहाँ पर भी जो है अध्यक्ष जो कि डीएम होते हैं, उपाध्यक्ष जो है कमेटी जो है चूज़ करती है, और उसके बाद उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इस कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले 10 साल से यहाँ पर मठाधीशों के द्वारा जो है पूरे रेड क्रॉस में जो है कब्जा कर लिया गया है, जहाँ पर जब मन तब जो है नहीं होता है। एक ही आदमी जो है सालों साल राज कर रहे हैं। कब मीटिंग हो जाती है, कब इलेक्शन हो जाता है, ये तो पता नहीं। हमारे बीच डॉक्टर पंकज सिंह हैं, जो कि केडीएस हार्ट हॉस्पिटल में हैं, और ये आईएमए के जो है उपाध्यक्ष भी हैं, और हाल ही में जो है इनको सहरसा में जो है सम्मानित भी किया गया है पूरे बिहार में अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि लगातार सर को आपने देखा होगा कि विभिन्न कार्यक्रमों को के द्वारा जो है आईएमए के कार्यक्रम में आगे ये लाए हैं। रेड क्रॉस संस्था के लिए बात चल रही है। इसमें हो क्या रहा है कि इस संस्था में एक नियम है, संविधान है, जिसके तहत कि हर 2-3 साल में चुनाव होना है। चुनाव से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और फिर जो सचिव वगैरह तय होने होते। लेकिन आज से 10 साल पहले एक डीएम थी मैडम सीमा त्रिपाठी, उन्होंने इसमें एक प्रोविज़न कर दिया कि डीएम अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष एक को बना दिया गया, और 4-5 लोगों की कमेटी बना दी गई, वो अपना देख रेख कर। और उसके बाद से अभी तक ऑफिशियल कोई चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन जब मैंने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाना शुरू किया, तब उपाध्यक्ष महोदय ने एक ग्रुप में लिखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि इस बार का चुनाव हो गया। चुनाव हो गया जी, उनका कहना है। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि चुनाव हो गया तो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा। अच्छा। कुछ दिनों का टाइम दिया गया होगा, उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा कि कितने लोगों ने भाग लिया, उपाध्यक्ष पद के लिए कौन कौन खड़े हुए, सचिव के लिए कौन कौन खड़ा हुआ, ट्रेजरर के लिए कौन खड़ा हुआ। तो पूरी प्रक्रिया हुई होगी और लोगों ने वोट किया होगा। तो ये सब कब हुआ,
क्या लाइफ मेंबर को वोट देने का अधिकार है? अगर है तो हम लोग तो अभी तक नहीं जान रहे कि वोट हुआ। आप भी जुड़े हुए हैं जी जी, 1 साल से हम भी जुड़े हुए हैं। क्या हो सकता है मेरे से पहले हुआ हो, तो भी आप वो नोटिफिकेशन दिखाइए, क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को, डॉक्टर में ही सीनियर डॉक्टर जो उसके पैटर्न वगैरह हैं उनको खड़ा कर देता हूँ। वो भी बता रहे हैं कि ऐसा कोई चुनाव हुआ ही नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं कि जब से मैंने ये आवाज़ उठाया, प्लस दूसरा क्या है मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे आप ये आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? आप तो आईएमए के उपाध्यक्ष हैं, तो वहाँ भी कुछ बनने का शौक है क्या सर? नहीं, बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जो आवाज़ क्यों उठा सुनिए, आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि कोई संस्था अगर जनहित के कल्याण में काम करती है, ठीक, तो उसको प्रॉपर उस हिसाब से काम करना चाहिए जिसके लिए वो बना है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी बात एक और बताना चाहूँगा कि मेरे पास दस्तावेज़ हैं जिसमें कि मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे दादा ने ज़मीन दान किया है। किस चीज़ के लिए दिया था? ज़मीन दिया था, एक जनरल हॉस्पिटल के साथ साथ मैटरनिटी हॉस्पिटल बने, आज से 45 साल पहले दिया। किनको दिया था? रेड क्रॉस को दिया था, राज्यपाल को दान किया जाता है, रेड क्रॉस को दान किया था। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि ना तो यहाँ चुनाव हो रहा है। मेंबर बनने के बाद मैंने एक दानदाता के तौर पर अपना अधिकार ढूंढना शुरू किया, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप में, वो चूँकि 10 साल से उपाध्यक्ष हैं, उनको ये अच्छी तरीके से पता है कि ज़मीन किसने दान किया। लेकिन जब मैं उसमें बता रहा हूँ कि मैं हूँ दानदाता का वो, तो वो सब कुछ जानते हुए मुझे भी बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। बेइज्जत करने की कोशिश? हाँ, एकदम बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं कि आप तो हैं ही नहीं। अच्छा, आप हैं नहीं, आप अपने मन से फन्ने खां बन रहे हैं। मतलब दाता ही नहीं, दाता ग्रुप में नहीं, आप दाता की फैमिली से हैं ही नहीं। फैमिली से ही नहीं? हाँ, वो हमको उस फैमिली का मेंबर ही नहीं मान। अच्छा। और जबकि मेरे पास दस्तावेज है जो कि डीएम ऑफिस से मैंने लिया आज से 1 साल पहले, और वो उस ग्रुप में दावे के साथ लिख रहे हैं कि फलना फलना 2 लोग हैं दाता, और ये दस्तावेज डीएम ऑफिस में मौजूद है। मतलब ये हुआ कि जिनको चाहिए जाके देख लीजिए। 10 साल से वो भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल अच्छी तरह 10 साल से वो वहाँ उपाध्यक्ष हैं। वो डीएम को पत्र भी एक लिख रहे हैं, जो पत्र लीक हुआ है मेरे पास है। रेड क्रॉस ग्रुप में उन्होंने वो पत्र डाला है कि डीएम को प्रस्तावित कर रहे हैं कि चूँकि 45 साल पहले ये ज़मीन दी गई एक राज्य स्तरीय स्तर का अस्पताल बनाने के लिए, और उस तरह का अभी तक नहीं बन पाया है। ऐसे में ये ज़मीनदाता को चली जाएगी, तो हम आपको प्रस्तावित करते हैं कि इस पर कैंसर हॉस्पिटल खोल दीजिए। अच्छा। ठीक, एक तरफ वो ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ क्या बोलते हैं कि जिस ग्रुप में मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, पब्लिक के सामने बदनाम कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि जी वहाँ पर अस्पताल ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा। यहाँ लिखते हैं कि आज भी प्रतीक्षारत है, और वहाँ बोल रहे हैं चल रहा है, जबकि वहाँ की वस्तु स्थिति जाके पता कीजिएगा तो वो जर्जर बिल्डिंग है, जिस पर अब डीएम साहब ने बोला है, और स्थानीय विधायक जो है राजकुमार सिंह, उन्होंने बोला है कि कुछ फंड आया है जिससे उस पर काम होगा। तो काम होगा, ठीक है, अस्पताल बने, हम भी तो यही चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि अस्पताल की ज़मीन वापस ले लें। उपाध्यक्ष क्यों नहीं चुनाव कराना चाहते हैं? उनको डर है क्या किसी चीज़ का, कि हारने का, या वो हारने का डर हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन अपना वो सुख भोग रहे हैं। सुख भोग रहे हैं एकदम। अच्छा। हो क्या रहा है कि ऐसे आप एक चीज़ को गौर कीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, अलग अलग संस्था में जाते हैं, कमेटी के उसमें जाते हैं, मीटिंग में, मैक्सिमम जगह कुछ 4-5 लोग ही मिलेंगे। यही 4-5 लोग हर एक संस्था, हर एक उसमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो फिर कौन चाहेगा कि, और इस संस्था के साथ जुड़ के ये लोग क्या करते हैं, प्रशासन के साथ वो करते हैं, अपना रिलेशन बनाते हैं। प्रशासन सर? हाँ, प्रशासन से रिलेशन बनता है कि भैया ये संस्था के ये हैं, तो जान पहचान होती है, और उससे रसूख पैदा करते हैं। फिर हम जैसे लोगों को दबाने का, धमकाने का, कि डर के भाग जाए। अब जैसे मैंने आवाज़ उठाया तो बोलते हैं कमेटी के आड़ में जो है अपने आप को वाइट कलर वाले कहते हैं कि हम ये हैं। जी 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 जी। उसके बाद अब सुनिए स्थिति क्या है कि हम जैसा लोग अगर अधिकार खोजने जाता है, आवाज़ उठाता है, तो एक तरह से ये धमकाना ही हुआ कि तुम उस
अब वो हमको उस परिवार का मान ही नहीं रहे, लड़वा दे रहे हैं। अब वो हमारे परिवार को ही तोड़ने में लग रहा है कि तुम तो हो ही नहीं, वो तो फलना है, तुम तो चिलना हो। अरे भाई, आप हमारे परिवार की संरचना को कहाँ जानते हैं? आप कुछ जानते ही नहीं। और आप भली भांति जान रहे हैं, जब आप लोगों को कह रहे हैं कि दस्तावेज मौजूद है, आप जाके देखिए, तो आप 10 साल से उपाध्यक्ष हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप मेरे पिता के उम्र के हैं, कि आप जाइए पहले दस्तावेज देखिए सर। नहीं तो ऐसा ना हो कि भविष्य में आपको मेरे से माफ़ी मांगना पड़े, तब हमको दिक्कत होगी कि एक पिता का उम्र का आके मेरे से माफ़ी मांग रहा है। तो इसलिए मेरे परिवार को तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि चुनाव होना चाहिए, वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए, हॉस्पिटल बने, उस स्वरूप में बने जिस स्वरूप के लिए दान दिया गया है। और चूँकि मैं उस परिवार का सदस्य हूँ और एक सक्षम आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जो कि बार बार मैं बोल रहा हूँ अलग अलग टीवी चैनलों में और उसमें, कि मैं संस्था पर बोझ नहीं बनूंगा। मैं चूँकि पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ। पहले से भी उपाध्यक्ष जी, हैं। ना मैं कुछ रहा नहीं उसमें, IMA सचिव हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ उस संस्था के लिए वो फ़ायदेमंद ही साबित होऊंगा। जैसे मेरा बाप दादा इस पर बोझ नहीं हुआ, ज़मीन दिया तो उपयोगी साबित हुआ। मैं भी अगर आऊँगा, मेरे जैसे लोग और आएंगे तो उपयोगी ही साबित हो। क्या आपको लगता है कि वो जो चुनाव था, IMA का सचिव का चुनाव था, वहाँ पर एक ताकत जो थी जिसको आपने हराया था, तो उसी का बदला है आपसे? ये भी हो सकता है। देखिए सर, वहाँ भी मेरे साथ बहुत कुछ किया गया, बहुत मेरी छवि को खराब नहीं करना चाहते हैं। हाँ, उसको मैं भुला देना चाहता हूँ। IMA का चुनाव था, हाँ ठीक है, वो ताकत को आपने हराया, जी उसी का बदला लगता है। जी जी। तो जब मैं इसमें आया, जब मुझे पता चला, पहले देखिए हम लोग शुरू से संक्षेप में बताऊं, बचपन से हम लोग बाहर रहे। 1984 बेगूसराय छोड़े और 2016 में लौटे तो पापा मम्मी सबसे कहानी सुने कि हम लोग ज़मीन दान किए। तो शुरू में उनसे कागज़ मांगा तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं, कागज़ किसी के पास था नहीं। फिर हम खोजना शुरू किए, नहीं मिला। अंत में हमने RTI डाला, जहाँ से पता चला कि हम लोग दाता हैं तो अपना अधिकार खोज रहे हैं। अब अधिकार खोज रहे हैं तो आप हमको धमकाने का कोशिश कर रहे हैं, ग्रुप में डालने की कोई है नहीं, फन्ने खा बन रहा है, उस पर किसी लोग का रिएक्शन आ रहा है। अच्छा, नामित होते मालिक बनना चाह रहे हैं। आज आप देखिए, मुझे तो डर है कि आजकल जो होता है सोशल मीडिया में, कि लोग पढ़ लेता है, कल को आके मुझे कोई कुछ कर जाए कि साला तुम हो ही नहीं कुछ और तुम यहाँ हीरो बन रहे हो। कोई भी आके पागल मानसिक उस तरह का होगा जो कुछ कर देगा। दूसरा ये क्या कर रहे हैं कि जानते बूझते लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि कुछ नहीं, जबकि वो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि मैं उस फैमिली का मेंबर हूँ। तो आगे क्या करिएगा पंकज सर? आगे जिला अधिकारी महोदय को मैंने दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक मीटिंग बुलाते हैं और उसमें ये सब तय किया जाएगा कि चुनाव कैसे हो, या फिर आप अगर दानदाता हैं तो किस तरह से उसका बायोलॉज पढ़ा जाएगा और उसमें वो किया जाएगा। तो अगर चुनाव होती है, अगर हो जाएगी अगर आपके प्रयास से, तो क्या आप उस चुनाव में भी पार्टिसिपेट करेंगे क्या? और एज ए वोटर तो मैं वो करूँगा। वोट करेंगे सिर्फ? वोट करेंगे। अब मैं तो परमानेंट वो मांग रहा हूँ सीट, क्योंकि आप तो दाता हैं तो आप एक चीज़ देखिए कि कोई भी एक छोटा सा स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी देता है तो उसका एक परमानेंट वो तो गवर्निंग बॉडी में रहता है। तो हमारा तो वहाँ अधिकार है, हमें वहाँ होना चाहिए। अब चुनाव में भले ही वर्तमान उपाध्यक्ष खड़े हों, जीत जाए, फिर से बने रहे, हाँ, उससे मुझे कोई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन चुनाव होना चाहिए। चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? चुनाव हो, ये हम बस सिर्फ धमकाने का, डराने का कि किसी तरह बैठ जाए। और ये देखिए उसमें किनसे धमकाते हैं? अब अलग अलग तरह के लोगों से। अच्छा, जैसे आप लिख रहे हैं कि ये संस्था का विरोध कर रहा है। अच्छा। क्या संस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध संस्था का विरोध हो गया? ये तो वही है कि आजकल जो देश में माहौल है कि किसी गलत बात पर आप आवाज़ उठाइए तो कहेगा देशद्रोही है, पाकिस्तान चले। तो वही कह रहे हैं कि भैया डॉक्टरों में आपका छवि खराब कर रहे हैं कि ये जो है संस्था को बिगाड़ना। सिर्फ डॉक्टर में नहीं, पूरे समाज में। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में वो लिख रहे हैं उसमें डॉक्टर ही नहीं, समाज के बुद्धिजीवी लोग, कई तरह के बुद्धिजीवी लोग हैं। अच्छा। नॉर्मल आदमी भी है, सब जगह ये फैला रहे कि ये है नहीं, फन्ने खा बन रहा है, ये तो फलना बाबू है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये खाली वो बन रहा है। तो इस तरह से वो बार बार वो कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे? अगर कार्रवाई क्या है? आगे करेंगे
जिलाधिकारी महोदय से फिर समय लेंगे, उनसे मिलेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। राज्यपाल को हमने लिखा है लेटर, फिर वहाँ देंगे। तो लोकतांत्रिक तरीके से और कानूनन जो लड़ाई होती है वो हम लड़ेंगे। नहीं होगा तो फिर कोर्ट भी जाएंगे। कोर्ट भी जाएगा? एकदम कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जो मेरा अधिकार है उसको हम लेके रहें, आज नहीं कल मिलेगा। और ये लोग जानते हैं क्या बोल रहे हैं कि 1 साल हुआ और ये वो खोजने लगा, अधिकार खोजने लगा। अरे भैया, हम सर आपको उपाध्यक्ष महोदय और उनके लोगों को फिर से बताना चाह रहे हैं कि मेरा अधिकार उस दिन से कायम हो गया जिस दिन मेरे दादाजी ने उसमें ज़मीन दिया। और जब तक वो धरती रहेगी, रेड क्रॉस रहेगा, वो हॉस्पिटल का ज़मीन रहेगा, तब तक मेरा पोता दर पोता उसमें बन सकता है। अगर वो सक्षम होगा, उस लायक अगर हुआ तो वो बन सकेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से मत प्रचारित कीजिए कि ये कुछ गलत मांग रहा। मैं अपना अधिकार मांग रहा हूँ, और अधिकार मांग, आपको डर है कि ये लोग आएंगे तो आपका जो मनमानी अपने घर जैसा इसको चला रहे हैं कि जब मर्जी हुआ गए, समोसा बैठे, खाए पिए, खर्चा दिखाए, इधर उधर किए, चले गए, वो सब रुक जाएगा। और इसी डर से वो घुसने नहीं देना चाहते। यही हाल मेरे साथ आईएमए में किया गया। मुझे गुंडा साबित करने का, एकदम गुंडा साबित करने का, चरित्रहीन करने का भरसक प्रयास किया गया। अच्छा। आज तक आईएमए के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुनाव के दिन उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा। अच्छा। सिर्फ हमको गुंडा साबित करने के लिए कि ये सब क्रिमिनल है, क्रिमिनल फैमिली बोला जाता था। क्रिमिनल फैमिली इसका मेरे पास कोई रिटर्न में साक्ष्य नहीं है, लेकिन हर जगह बोला जाता था। आप जाके 10 जगह पता कीजिए डॉक्टरों से कि क्रिमिनल है, क्रिमिनल फैमिली से था। क्रिमिनल साबित करने के लिए वहाँ कैमरा लगा दिया गया, और जो कि चुनाव खत्म होते सेम डे 5 बजे खोल के ले गए। जैसे ही आ रहे खोल के ले गए। लग रहा था कि गोली आप चला रहे हो। हाँ, वो तो यही लग रहा था कि भैया आज पता नहीं यहाँ क्या होने वाला। जबकि सदस्यों के उससे मैं अच्छे वोट से जीता और अच्छा काम करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से जैसे ही अधिकार खोजिए, ये लोग दबाना, धमकाना, प्रताड़ना देना शुरू करते हैं। मानसिक प्रताड़ना, ये क्या हुआ? मानसिक प्रताड़ना ही हुआ कि अब वो हमको हमारे बाबा का पोता ही नहीं मान रहे, हमको उस फैमिली का मान ही नहीं रहे। तो मतलब हम अपने बाप का बेटा नहीं हुए, हम अपने बाबा का पोता ही नहीं हुए। तो महोदय, आप फिर से देखिए, चेक कीजिए, दस्तावेज देखिए, वरना आप माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहिए। देख सकते हैं हमारे बीच डॉक्टर पंकज कुमार सिंह थे, आईएमए के जो हैं सचिव हैं, और इन पर आरोप बहुत सारा गंभीर लगा दिया गया है। इनके खुद के दादा की ज़मीन जो है, जिनके इन्होंने दान दी थी कई वर्ष पहले, जो रेड क्रॉस सोसाइटी होता है उनको दान दिया गया था, आज उसी ज़मीन से जो है इसे दखल कर दिया जा रहा है, बेदखल कर दिया जा रहा है, ये कह के कि आप उस परिवार से है ही नहीं। यानी कि खुद जो पोता है उस परिवार से है ही नहीं। और इनका आरोप है कि पिछले 10 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहा है, और सिर्फ एक संघी लोग जो 10 साल से उस पद पर बैठे हुए हैं, जो मठाधीश बैठे हुए हैं, वो केवल और केवल अपनी जो है वहाँ पर मनमानी करते हैं, और अपने से चुनाव भी कर लेते हैं, और कब चुनाव होता है पता ही नहीं चलता है। और एक जो है इनके खिलाफ जो है एक गलत धारणा पूरे समाज में फैला रहे हैं। तो इसीलिए को लेकर जो है यहाँ पर आज हमारे बीच डॉक्टर पंकज सर ने ये पूरी बात कही है। क्या कुछ सच है ये तो आगे पता चलेगा। इसी के साथ आप देख रहे थे FOB न्यूज़, मैं कुमार सानू।